नमस्ते। चलिए आज निकलते हैं बिहार के भूगोल की एक छोटी सी लेकिन बड़ी ही दिलचस्प यात्रा पर और इसकी सबसे जरूरी बातों को एकदम आसान भाषा में समझते हैं। अगर बीपीएससी, बिहार दारोगा या टीचर भर्ती जैसी परीक्षाओं की तैयारी चल रही है तो ये जानकारी बहुत ही ज्यादा जरूरी होने वाली है। बिहार की भौगोलिक बनावट को समझना इन सब के लिए बहुत काम आता है। तो इस सफर में हम क्या क्या देखने वाले हैं? हम देखेंगे कि बिहार नक्शे पर कहाँ है, यहाँ की जमीन कैसी है, कौन सी नदियाँ यहाँ बहती हैं और सबसे जरूरी बात, ये सारी चीजें मिलकर वहाँ की जिंदगी को कैसे बनाती संवारती हैं। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं बिहार की भौगोलिक पहचान से। आखिर दुनिया के नक्शे पर ये है कहाँ? बिहार की सबसे पहली और कह सकते हैं सबसे बड़ी पहचान ये है कि ये एक स्थल रुद्ध यानी लैंडलॉक स्टेट है। अब इसका सीधा सा मतलब ये है कि ये चारों तरफ से जमीन से घिरा हुआ है। इसकी कोई भी सीमा समंदर को नहीं छूती। अब ये जो नंबर्स दिख रहे हैं, ये सिर्फ नंबर्स नहीं हैं, ये बिहार की एकदम सटीक लोकेशन बताते हैं। उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर में इसकी मौजूदगी का मतलब है कि ये भारत के सब ट्रॉपिकल क्लाइमेटिक जोन में आता है, जो यहाँ के मौसम पर सीधा असर डालता है। लोकेशन तो हमें पता चल गई। अब जरा और जूम इन करते हैं और देखते हैं कि बिहार की जमीन और इसकी सरहदें कैसी हैं। अगर बिहार के पड़ोसियों पर नजर डालें तो उत्तर में इसकी सीमा लगती है नेपाल से, जो कि एक इंटरनेशनल बॉर्डर है। पूर्व की तरफ है पश्चिम बंगाल, पश्चिम में है उत्तर प्रदेश और दक्षिण में झारखंड। देखिए, बिहार की जमीन हर जगह एक जैसी नहीं है। इसे हम मोटे तौर पर 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। सबसे ऊपर उत्तर में हिमालय के ठीक नीचे वाला तराई क्षेत्र, फिर बीच में आता है गंगा का बहुत बड़ा, बहुत ही उपजाऊ मैदान, और सबसे नीचे दक्षिण में है पुराना पठारी इलाका। और अब बात करते हैं उस चीज की जो बिहार की जिंदगी भी है और कभी-कभी मातम भी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नदियों की। गंगा नदी सचमुच ये बिहार की लाइफलाइन है। ये राज्य के एकदम बीच से होकर गुजरती है, उसे उत्तर और दक्षिण बिहार में बांटती है और अपने साथ लाती है वो सोना उगलने वाली मिट्टी जिस पर यहाँ की पूरी खेती टिकी हुई है। लेकिन यहीं पर एक अजीब सा विरोधाभास भी है। एक तरफ गंगा जो जीवन देती है तो दूसरी तरफ है कोसी नदी, जिसे बिहार का शोक भी कहते हैं। और ऐसा क्यों? क्योंकि ये नदी अपना रास्ता बदलने और भयंकर बाढ़ लाने के लिए कह सकते हैं कुख्यात है। खासतौर पर उत्तरी बिहार में इसका बहुत असर देखने को मिलता है। हाँ, पर कहानी सिर्फ गंगा और कोसी की नहीं है। और भी कई जरूरी नदियां हैं, जैसे गंडक, बागमती, कमला। ये सब उत्तर में हिमालय से निकलकर गंगा में मिल जाती हैं। वहीं सोन नदी दक्षिण के पठार से आती है और गंगा में मिलती है। ये सब मिलकर बिहार का एक बहुत बड़ा, एक विशाल जल तंत्र बनाती हैं। तो ये जो नदियां हैं ना, इनका सीधा रिश्ता है बिहार की मिट्टी और यहाँ के मौसम से। चलिए समझते हैं कैसे। इन्हीं नदियों की मेहरबानी है कि बिहार की ज्यादातर जमीन जलोढ़ मिट्टी वाली है। ये नदियों द्वारा बहाकर लाई गई बहुत ही बारीक गाद होती है और ये इतनी ज्यादा उपजाऊ होती है कि खेती के लिए ये किसी वरदान से कम नहीं है। अब आते हैं मौसम पर। बिहार की जो जलवायु है उसे हम कहते हैं उष्णकटिबंधीय मानसूनी। मतलब यहाँ का मौसम काफी हद तक मानसून की हवाओं पर निर्भर करता है। और इसी मानसूनी जलवायु की वजह से यहाँ मोटे तौर पर 3 मौसम होते हैं: गर्मी, फिर बारिश का मौसम यानी मानसून, और फिर सर्दी। तो ठीक है, हमने लोकेशन, जमीन, नदियां, मिट्टी, मौसम सब अलग-अलग देख लिया। अब इन सब टुकड़ों को जोड़कर देखते हैं कि इसका बिहार पर असर क्या पड़ता है। ये तो बिल्कुल साफ है। उपजाऊ मिट्टी और नदियों का जाल, इन्हीं 2 वजहों से बिहार की अर्थव्यवस्था का आधार खेती है। ये एक कृषि प्रधान राज्य है। लेकिन सिक्के का एक दूसरा पहलू भी है और वो है प्राकृतिक आपदाओं का। और यहाँ भी एक बड़ा दिलचस्प उत्तर दक्षिण का बंटवारा दिखता है। उत्तरी बिहार, जहाँ हिमालय से आने वाली नदियां हैं, वो अक्सर बाढ़ से जूझता है और इसके ठीक उलट दक्षिणी बिहार को कई बार सूखे की मार झेलनी पड़ती है। और हाँ, बाढ़ के अलावा एक और बात ध्यान रखने वाली है। बिहार का जो उत्तरी हिस्सा है वो एक भूकंपीय जोन में भी आता है, यानी यहाँ भूकंप का खतरा भी हमेशा बना रहता है। तो ये सब कुछ हमें एक बहुत बड़े सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देता है। ये जो भौगोलिक द्वंद्व है, मतलब एक तरफ तो इतनी उपजाऊ जमीन और दूसरी तरफ ये बार बार आने वाली बाढ़, सूखा और भूकंप जैसी आपदाएं,
ये दोनों चीजें मिलकर बिहार के भविष्य को आखिर किस दिशा में ले जाएंगी? ये एक ऐसा सवाल है जो आज भी बिहार के विकास की कहानी के केंद्र में है।